नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट किसान में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवरात्रा में प्याज का भाव क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रा स्पेशल प्याज भाव रिपोर्ट के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि नवरात्रा के दिनों में प्याज भाव क्या देखने को हमें मिलेगा 7 दिन के अंदर। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रा स्पेशल प्याज रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ घंटे के निशान पर क्लिक कर दे, ताकि आपको समय समय पर आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नवरात्रा में प्याज भाव क्या रहेगा। तो दोस्तों नवरात्रा के दिनों में नवरात्रा स्टार्ट हो गई हैं और नवरात्रा के दिनों में हमें प्याज भाव की स्थिति के बारे में बात करें तो नवरात्रा के दिनों में प्याज की जो डिमांड होती हैं व्यापारियों के पास होते हैं, और जो हमारे जो प्याज की फसल को खाने में उपयोग किया जाता है उन लेवालों के पास जो डिमांड होती है वो काफ़ी नवरात्रा के दिनों में कम होती हैं, कम देखी जाती हैं। तो किसान भाइयों, इससे आप यह बात का अनुमानित लगा सकते हो कि नवरात्रा के दिनों में प्याज भाव डाउन रहता है। तो किसान भाइयों, मेन रीज़न ये रहता है कि नवरात्रा के दिनों में जो प्याज की जो डिमांड होती है उसकी डिमांड सबसे कम नवरात्रा के दिनों में ही देखी जाती है। तो किसान भाइयों, पिछले 2-3 सालों से हम भी देख रहे हैं कि नवरात्रा के दिनों में जो नवरात्रा जैसे ही लगते हैं प्याज की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है और भाव कम देखने को मिलता है। डिमांड कम होती है तो हमें भाव कम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इससे कोई नवरात्रा के दिनों में लेना पसंद नहीं करता है, जिसके कारण हमें प्याज का भाव नवरात्रा के दिनों में कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इससे क्या होता है कि जो किसान भाई के पास जो स्टॉक होता है वो भी किसान भाई इसको बेचने में अभी रुक जाते हैं, और व्यापारी जो होते हैं वो इस प्याज की खरीदारी करने के लिए भी रुक जाते हैं, जिससे हमें प्याज का भाव कम देखने को मिलता है। जो व्यापारी मंडियों में आते हैं बोली लगाते हैं वो व्यापारी भी मंडियों में कम आते हैं नवरात्रा के दिनों में। इससे मतलब उपवास रहते हैं, अधिक लोग जो उपवास रहते हैं और प्याज की जो फसल है वो खाने के लिए ही काम में आती हैं, न किसी दूसरे काम में आती हैं, न और खाने के लिए काम में आती हैं। तो नवरात्रा के दिनों में जो ज़्यादातर लोग उपवास रहते हैं, इसके कारण प्याज का भाव डाउन रहता है। तो किसान भाइयों, आज की थी ये नवरात्रा स्पेशल रिपोर्ट प्याज की। तो किसान भाइयों, नवरात्रा के दिनों में प्याज का भाव कम रहता है, और जो अपने आपने जो प्याज की जो स्टॉक कर रखा है उसको अभी नवरात्रा निकलने के बाद ही बेचे। किसान भाइयों, अच्छा पैसा लेना चाहते हैं तो नवरात्रा निकलने के बाद ही बेचे। नवरात्रा में भाव डाउन रहता है। तो किसान भाइयों, इसकी जो डिमांड होती है वो नवरात्रा के दिनों में कम देखने को हमें मिलती है, और इसका कम पैसा हमें बेचते हैं तो मिलता है। तो किसान भाइयों, ये थी नवरात्रा स्पेशल रिपोर्ट। और किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो अपने स्वयं के विवेक से बेचें। ये हमारा ये अनुमानित था और हमने आपको आप तक पहुंचाया है। तो किसान भाइयों, आपकी फसल आप अपने हिसाब से बेचें। तो किसान भाइयों, ये थी नवरात्रा स्पेशल रिपोर्ट, और जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।